एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान दूंगा और जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं की ताकत से मैं संगठन को मजबूत करूंगा। इस बार जो है ये जरूर है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा मत से हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल आ गया है। चुनौती बड़ी है, इसीलिए दिलीप जायसवाल को लाया गया है। अगर चुनौती बड़ी नहीं होती तो दिलीप जायसवाल नहीं आते। चुनौती बड़ी है, दिलीप जायसवाल आ गए हैं, अब वो चुनौती अवसर में बदल जाएगा। ओहो सिद्धराज जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज से अपना पदभार संभाल लिया है और इस दौरान उनके लिए कई लोग मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपने पुराने संघर्ष के दिनों को याद किया है और कहा कि मैं एक मामूली कार्यकर्ता था, आज मामूली कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ। इस दौरान जहां पे राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे, इसके साथ ही रामकृपाल यादव, और दोनों ने उनके गले में मालाएं डाली और जो तस्वीरें थी वो काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आई। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आप पहले इस वीडियो पे नज़र डालिए। ये तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान दूंगा और जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं की ताकत से मैं संगठन को मजबूत करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी 200 पार का लक्ष्य रखेगी इस बार। देखिए, क्या पार होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस बार जो है ये जरूर है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा मत से हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल आ गया है। ओहो सिद्धराज जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, ऋतुराज सिन्हा है, वो उन्हें शुभकामना दे रहे हैं। अभी बढ़ गए। इसके अलावा तमाम नेता मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है। मेरा प्रथम जो अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी होगा कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करना और आने वाले 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाना, ये मेरा लक्ष्य होगा। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश है, उससे आगे इसका जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका मैं उपयोग करूंगा। दिलीप जायसवाल जी, चुनौती बड़ी है, इसीलिए दिलीप जायसवाल को लाया गया है। अगर चुनौती बड़ी नहीं होती तो दिलीप जायसवाल नहीं आते। चुनौती बड़ी है, दिलीप जायसवाल आ गए हैं, अब वो चुनौती अवसर में बदल जाएगा। कब तक संगठन नया गठित हो जाएगा? संगठन मैं अभी पहले तो जो हमारा संगठन काम कर रहा है उनके साथ मेरा परिचयात्मक बैठक कल 11 बजे है। उसके बाद मैं सभी लोगों का जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आगे मैं कमेटी का गठन करूंगा। तो जल्द ही ये पूरा हो जाएगा और आगे देखिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में ये लोगों को शिकायत थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनकी नहीं सुनी जाती, जिस कारण इस बार लोकसभा के चुनाव में वोटर्स जो है नाराज़ नज़र आए, क्योंकि जब भी वो अपनी शिकायत लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते थे तो कोई उनकी बातें नहीं सुनता था, साथ ही कार्यकर्ताओं की भी बातें नहीं सुनी जाती थी और कई दिनों तक कार्यकर्ता और आम जनता दोनों इंतज़ार ही करते रहती थी, जिसको लेके अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फॉर्मूला बदल दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये बड़ा दांव खेला है दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी से कुर्सी छीन ली गई है और ये कुर्सी दिलीप जायसवाल के हाथ लग गई है। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद ये चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और कई नामों की चर्चाएं भी हो रही थी। और रातों रात जिस तरीके से दिलीप जायसवाल को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और आज से उन्होंने
पदभार संभाला। इस दौरान सम्राट चौधरी भी नजर आए और भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने दिलीप जायसवाल का किया। अब देखना होगा दिलीप जायसवाल ने जब अब पदभार संभाल लिया है तो आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने झंडे गाड़ती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।